क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास 30। रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये सर्कुलर कॉइल है। तो इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यूज़ करने से पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो हमें निकालनी है, वो ये है कि इस कॉइल में 6 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और इसको सस्पेंड किया गया है एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस तरफ। फिर क्या हुआ, और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज ऑफ 1 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ। मान लेते हैं ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये आपका प्लेन ऑफ द कॉइल आ गया, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये सर्कुलर है, इसका जो प्लेन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका जो एरिया, जो नॉर्मल टू दिस एरिया वेक्टर होता है एन कैप, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है, तो इसको वो परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, उनके बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल और नॉर्मल के बीच का ये पूरा एंगल रहता है 60। तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 30, प्लेन और नॉर्मल टू द कॉइल के बीच का एंगल 90। तो ये वाला एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड और जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है वो आपका 60 डिग्री है। तो थीटा मैंने यहाँ लिख लिया 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द टॉर्क। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो कितना एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करें इस कॉइल के टर्न करने को रोकने के लिए? तो आपको उतना एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जितना कि मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगा रही है। तो दैट इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू रहता है एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए इंटू जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, वेर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, जो कि हमने निकाला है 60। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके पास वो है 30। मैग्नेटिक फील्ड थी आपकी 1 टेस्ला। करंट जो है वो है 6 एम्पियर का। करंट इज 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट है। एरिया हम निकालेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस आपकी 8 है, 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू यहाँ आ जाएगा साइन 60। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 180 इंटू 3.14 इंटू 8 8 64 इंटू 10⁻⁻⁴ साइन 60 की वैल्यू हम डाल देते हैं। कॉस 60 आपके पास होता है हाफ साइन 60 हो गया √3/2। तो √3/2 होता है 1.314। टू से ये चला जाएगा, दिस इज 90। टू इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें √3 की वैल्यू हम लेते हैं 1.732। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस कम्स आउट टू बी आपके पास है 90 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 1.732 विच गिव्स मी 3132.64। तो मैंने यहाँ लिख लिया, वैल्यू है 31325, 31325.64 इंटू 10⁻⁻⁴ है आपके पास, और न्यूटन मीटर है साइन टॉर्क। -4 मीन्स ये आ जाएगा आपका इधर, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.13 न्यूटन मीटर। ओके, ये आ गया आपका टॉर्क। दिस मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग। नेक्स्ट देखो, इसी पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट वुड हैपन इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ इरेगुलर शेप। अब सर्कुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है, लेकिन एरिया इंक्लूजेस द सेम एरिया। एरिया तो आपका सेम ही है, तो दिस रिमेन्स सेम कीपिंग अदर पैरामीटर्स भी अनचेंज है। तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इसमें, टॉर्क विल रिमेन द सेम। तो सेकंड केस में व्हेन, आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन coil of irregular shape
of same area is replaced, torque will remain the keeping other parameters is placed, हम कर देते हैं is placed instead of circular coil of same area to will remain unchanged. कंडीशन यही है for other parameters being unchanged as well. बाकी पैरामीटर्स भी आपके वैसे ही हैं, तो सिर्फ शेप चेंज हुई है। शेप चेंज होने से कुछ नहीं होगा। एरिया, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है एरिया पे, तो शेप चेंज होने से कुछ, एरिया आपका सेम ही है तो टॉर्क विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 23 था ये।